ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने चैप्टर नंबर 2 बेटे F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग ACCA नॉलेज लेवल। I have delivered 9-10 lectures in chapter number 1 that what I mean by accounting for management। बेटा मैं चैप्टर नंबर 2 में झंडे गाड़ने के लिए आ गया हूं। लॉजिकली एक एक बात को क्लियर करूंगा। चैप्टर नंबर 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर चैप्टर 2 आपको क्लियर हो गया ना बेटा, तो आप ये समझ लीजिए चैप्टर 3 मटेरियल, चैप्टर 4 लेबर, चैप्टर 5 ओवरहेड्स, चैप्टर 6 टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, 7, 8, 9 तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेटे। चैप्टर 2 इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं एसीसीए, मैं सीएफए, मैं अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज मैंने किए हुए हैं यार। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आपको भी इतने सारे कोर्सेज करने हैं? मैंने बड़े सारे वीडियोस अपलोड किए हैं एंड इन दैट आई हैव गाइडेड यू कि इतने सारे कोर्सेज करने की कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बेटा। लाइफ छोटी सी है, लाइफ में एक भी कोर्स अगर आप सच्ची से तरह से कर लें, यू नो फॉर एग्जांपल यू डूइंग ACCA, इसके 13 पेपर्स अलॉन्ग विद दैट प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें, नॉलेज कंसेप्ट को क्लियर करें, तो आई थिंक ACCA इज मोर देन इनफ। कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी सोचना भी नहीं है कि और कुछ करना है या नहीं करना। जस्ट जो कर रहे हैं 100% करना है। मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट क्लासिफिकेशन F2 फाइनेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें कुछ रखूंगा। कुछ हम चर्चा करेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ आपकी कहेंगे सुनेंगे, कुछ मैं कहूंगा, और कुछ निर्णय पे कुछ बातों को हम कंक्लूड करेंगे बेटा। चर्चा से ही बातें समझ आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 1 F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर 2 कॉस्ट क्लासिफिकेशन। Cost classification, as we have already discussed, you know, in the last 9 lectures, that what I mean by management accounting. When I say management accounting, it is a mixture of cost accounting and it is a mixture of financial accounting. Financial और cost दोनों को मिला दें तो एक ड्रामा आएगा। उस ड्रामा का नाम है management accounting. It means in case I want to do F2 management accounting, I want to proceed, then I should be aware of what I mean by cost. Cost है क्या खर्चा होता है? What is expense? What is the difference between cost and expense? What are the types of cost? What are the classification of cost? How can I classify my cost in different ways? What are the techniques of cost to calculate the cost? What is job costing? What is batch costing? What is this? What is this? What is minor? What is absorption? सब बताऊंगा बेटे। भूपेश आनंद A to Z सब कुछ बताएगा। अगर आप ईमानदारी से मेरी बातों को सुनेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस भी दिलवाऊंगा। मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा बेटे। आप बस रजिस्टर ओपन करें, जो मैंने रजिस्टर आपको सेपरेटली बोला था चैप्टर 1 में कि आपको अलग से मेंटेन करना है, और मुझे मालूम है कि आप कर रहे हैं, और आपको कोई नहीं भी देख रहा फिर भी कोई देख रहा है यार। मुझे मालूम है कि आप कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, और मुझे मालूम है कि यू हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट रजिस्टर फॉर दैट एंड यू आर वेरी मच फुल्ली एंड एनर्जेटिक फॉर अटेंडिंग दिस इंट्रो लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2। कोई भी चैप्टर का इंट्रो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब पहली बार किसी से मीट करते हैं, मिलते हैं, है ना, तो पहली मीटिंग, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव बेटे, पहली मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पहला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप उस पूरे एक इंट्रो लेक्चर से उस पूरे चैप्टर की का ताना बाना, यू नो, यू कैन गेट एन आइडिया, यू कैन गेट अ माइंड मैप दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर नंबर 2। आइए सर, आइए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए आप कमर सीधी करके बैठे, टेबल चेयर में बैठे। इसीलिए मैंने एक पोस्टर आपके सामने रखा है। कमर जितनी सीधी रखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड ज्यादा सीधी रहेगी, आपकी लाइफ एनर्जी ज्यादा सर्कुलेट करेगी। बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। बचपन जैसे, बच्चों जैसे बन जाना है। छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होना, ईमानदारी से क्लास वर्क होमवर्क करना है, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स मेंटेन करना है। बड़े मत बनो यार, अभी मत बड़े बनो, अभी छोटे ही रहो, तो ज्यादा लाइफ में सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, मैं अपनी कहानी को शुरू कर रहा हूं चैप्टर नंबर 2 से। अब सवाल आता है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस चैप्टर आफ्टर चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन, व्हाई आई वांट टू डू इट।
तो मैं उसकी कहानी थोड़ी सी चैप्टर 1 से लेके जाता हूं। मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था दैट देयर इज वन अकाउंटिंग, वेयर देयर इज वन अकाउंटिंग एंड दैट इज नेम्ड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट इज आल्सो नेम्ड एज स्टेक होल्डर्स अकाउंटिंग, दैट इज फॉर एक्सटर्नल यूजर। ऐसे 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 बता दिया था बेटे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फिर धीरे 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 आपके साथ प्यार बढ़ाया था, हद से गुजर गया था और आपको बताया था व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द कॉस्ट, बिकॉज यू हैव टू टेक अ डिसीजन। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको अलग अलग प्रकार के डिसीजन लेनी है कि क्या हम ये प्रोडक्ट बनाएं, ए बनाएं या बी बनाएं। कोका कोला, वेदर वी शुड गो फॉर एनर्जी ड्रिंक और नॉट, शट डाउन और कंटिन्यू आफ्टर कोविड सिनेरियो, आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन। मतलब आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप ये समझ लीजिए आपके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती। हर स्टेप में यू हैव टू गाइड योर मैनेजमेंट, यू हैव टू गाइड द टॉप लेवल, यू हैव टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स। It means as a management accountant you need the information as per financial accounts, as per cost accounts, as well as the non-financial information which we have already discussed, because you should know, because you have to take so many decisions that whether to continue it or close down, whether to produce this product A or B or C or D। बेटे आप ये बताओ जब आपके एग्जामिनेशन बिल्कुल पास आ जाता है तो आप डिसाइड नहीं करते कि ये चैप्टर पहले करूं या ये चैप्टर पहले करूं, इसको छोड़ दूं, इसको बाद में देख लूंगा। बिल्कुल वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटेंट वर्क है दैट ही हैज टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस। अब उस डिसीजंस के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो फाइनेंशियल अकाउंट से मिल ही रही है, F3 से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। बट अभी मैं आपको डिसीजन मेकिंग से पहले F2 में कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें करूंगा। बेटे चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 9 तक कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें हो रही है। कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, सब कुछ बताऊंगा। बस आप बने रहना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। शुरू के 3-4 लेक्चर्स इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो जी, मैंने आपको कहा एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट, वी शुड बी आई कैन बी अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैकडोनल्ड्स का, मारुति सुजुकी का, लक्ष्मी सीमेंट का, नेरोलैक पेंट्स का। आई कैन बी अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ सर्विस इंडस्ट्री, HDFC बैंक। आई कैन बी अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ भूपेश क्लासेस। I can be a management accountant of any other service industry. It means the point is, I should know how to calculate the cost, and for that this chapter number 2 is very important, which is also tells us that what are the classifications of cost. और उसके बाद धीरे धीरे हम चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में जाएंगे, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स करेंगे, फिर 6, 7, 8, 9 में जाएंगे, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग करेंगे और लेटेस्ट टेक्निक्स को देखेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को देखेंगे, लाइफ साइकिल ऑर्डर कॉस्टिंग को देखेंगे। और आप मुझे रोकेंगे नहीं, मैं चाहे भावनाओं में खो जाऊं, आप बस लिखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, ऊपर लिखिए माय स्टोरी। आप लिखते नहीं है, बस बेवकूफ हैं आप, थप्पड़ मारूंगा खींच के अगर आप नहीं लिखोगे तो। मैं खड़े होकर नए नए कोड आपके लिए लेता हूं कि आपको अच्छा लगे, है नई नई टाई पहनता हूं, खड़े होकर पढ़ाता हूं, फुल एनर्जी के साथ बताता हूं। तो आप पहले लिखेंगे जी, ऊपर लिखेंगे माय स्टोरी फॉर चैप्टर नंबर 2 और उसमें एक घड़ा बनाएंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग से 2 रोज लेके जाएंगे, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और एक कॉस्ट अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3 आपने ऑलरेडी कर लिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कराने जा रहा हूं। इसके बाद हम कहेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर 2 से 9 है और इसमें हम ये बातें सीखेंगे, कॉस्ट का मतलब सीखेंगे, एक्सपेंसेस और कॉस्ट का डिफरेंस सीखेंगे, कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, टाइप्स क्या होती है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस, व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द बिहेवियर, व्हाट आई मीन बाय टेक्निक्स, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट of a job costing, of a beauty parlor, of a fashion designer, of a Maruti Suzuki, of Bhupesh classes। बेटा मुझे रोकना मत, कॉस्टिंग तो मेरे रग रग में, ब्लड के एक एक कतरे में है। And then we will see what I mean by marginal costing, what I mean by absorption costing, and what are the different latest methods on the basis of which I can calculate the cost। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा ये समझ आ रहा है बेटे। ये मैंने चैप्टर के नाम लिखे हैं, चैप्टर नंबर लिखे हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। अभी मैं कैप्लन से भी दिखाऊंगा, आप घबराना मत। मैं जिस तरह से, जिस प्रायोरिटी से, जिस रिलेशनशिप से, जिस प्रेफरेंस से करा रहा हूं, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है बेटे। झंडे गाड़ दोगे F5 में भी और F2 में भी अगर आप मेरी बात को सुनोगे तो। आइए सर, आप चेक कर लीजिए, मैं भूपेश आनंद कुछ इस तरह से प्रेफरेंसेस कराने वाला हूं। आपके पास कैप्लन है, BBP है, आपका चैप्टर नंबर कुछ और होगा, मुझे मतलब नहीं है यार।
मैं इस तरह से कराऊंगा जिससे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट. Then I will be discussing today, for example, I will be, my chapter number 2 is cost classification. Firstly, I will be telling you what I mean by cost. I will prepare a flow chart for that. And then chapter number 3, I will be doing accounting for materials. Chapter number 4, I will be doing accounting for labor. Chapter number 5, I will be doing accounting for overheads. Chapter 6, I will be telling you the techniques about how to calculate the cost. What is job costing? जब आप ऑटोमोबाइल को, कार को, अपनी कार को सर्विस के लिए लेके जाते हैं तो आप उस मारुति सर्विस सेंटर में देखते हैं वो जॉब कॉस्ट शीट बनाता है. बैच कॉस्टिंग क्या होती है? जीन्स, लीवाइस जीन्स जैसे बनती हैं, बैचेस में बन रही है. प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है? जैसे एक प्रोडक्ट प्रोसेस 1 है, फिर प्रोसेस 2 है, जैसे घी बना रहे हैं, है ना, मदर डेयरी का, पहले दूध आएगा, फिर मक्खन बनेगा, फिर घी बनेगा. ऑल आर प्रोसेसेस. पेट्रोलियम को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? ऑल आर प्रोसेसेस. तो आई विल बी फॉलोइंग डिफरेंट टेक्निक्स, यू नो. पाव भाजी बनाने का, मसाला डोसा बनाने का, इडली बनाने का, रवा डोसा बनाने का, सब चावल से बनते हैं, बट वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स. सिमिलरली एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, कुछ दिनों के लिए आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट का वर्ड भूल जाए. चैप्टर 9 तक आप माने कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, बिकॉज आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. क्यों आनी चाहिए भी देखेंगे. But my point is, you can be a cost accountant of any company, manufacturing company, service industry. Let it be a Chroma, let it be Reliance Digital, let it be Ola, let it be Uber, let it be Paytm, let it be PayUmoney, let it be. बेटे कहीं भी किसी भी जगह आजकल इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपको कॉस्ट आना चाहिए कि चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाहे आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव कॉस्ट को कैलकुलेट करना है. इसलिए मैं अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बताने से पहले F2 में कॉस्ट अकाउंटिंग बताऊंगा, और ये चैप्टर्स की प्रायोरिटी उस तरह से करूंगा. बस आप अगर ऐसे कर लेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं 100% पास और सक्सेस और कंसेप्ट क्लैरिटी की गारंटी देता हूं. आइए जी, मैं इस समय आपके सामने एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि हर रोज आप थोड़ी सी मेहनत करें ना, तो बड़े बड़े रिजल्ट्स आ सकते हैं. अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स. पता है आपको कछुए की, खरगोश की कहानी सुनी हुई है आपने? तो आइए जी, हम छोटी छोटी बातों के साथ एक बात कह दें. आज वैसे मैंने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात बतानी है कि कॉस्ट है क्या. मैं एक छोटा सा वीडियो भी पेश करूंगा जो मैंने आई थिंक F3 में या F1 में या F5 में ऑलरेडी डाला है ACCA में. तो मुझे लगा कि यार वो अगर वीडियो थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा द वे आई हैव एक्सप्लेन. बेटे कॉस्ट का मीनिंग सबसे पहले मुझे आज बताना है आपको, क्योंकि हम करने वाले हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन. कॉस्ट प्लस क्लासिफिकेशन इज इक्वल टू कॉस्ट क्लासिफिकेशन. फर्स्टली आई शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट. अच्छा, उसके बाद जब ये बता दूंगा तो मैं एक फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा आपको. इस फ्लो चार्ट से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि पूरे चैप्टर में करना क्या है. कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की टाइप्स क्या है, कॉस्ट इक्वेशन क्या है, कॉस्ट कोडिंग क्या है, कॉस्ट कोडिंग सिस्टम्स क्या है, सब कुछ बताऊंगा. बेटे आप बस पहले मेरी बात को ध्यान से सुने. मैं आपसे अब इस समय ये कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है, आप क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉस्ट? मैं ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ F2 के, सपोजिंगली आपके सामने खड़ा हूँ. अज्यूम करते हैं ये रिकॉर्डिंग रूम मैंने रेंट पे लिया हुआ है, इसका कुछ मैं रेंट पे कर रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी चल रही है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का पे कर रहा हूँ, मैंने कंप्यूटर भी रखा हुआ है, प्रोजेक्टर भी है, पेन यूज कर रहा हूँ, बैटरीज यूज हो रही हैं, कुछ स्टाफ है, वीडियो एडिटिंग है, यूट्यूब में अपलोडिंग है, ग्राफिक्स बना रहा हूँ, उसका पीपीटी का अलग से स्टाफ है, नोट्स बन रहे हैं. अब मैं इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ F2, भाई मेरा F2 में रिकॉर्ड करने में खर्चा पानी कितना हुआ. आप हल्दीराम भुजिया वाले के मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ छोले भटूरे, you want to calculate the cost of that pizza, you want to calculate the cost of that white sauce pizza or red sauce pizza pasta. तो यार कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको पहले कॉस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए, और कॉस्ट निकालने से भी पहले कॉस्ट का मतलब तो पता होना चाहिए. मैंने कहा जी सिंपल वर्ड्स में कॉस्ट का मीनिंग है खर्चा, एक्सपेंडिचर, जो भी आप खर्चा करते हो फॉर प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दोस प्रोडक्ट्स. देखिए इधर यू कैन बी अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और यू कैन बी अ सर्विस इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग में आप कोई प्रोडक्ट्स बनाएंगे,
अच्छा, प्रोडक्ट्स को पहले बनाएंगे और प्रोडक्ट्स को फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोका कोला इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पहले वो कोका कोला कोल्ड ड्रिंक को बनाएगी और फिर कोका कोला को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सर्विस इंडस्ट्री जैसे भूपेश आनंद क्लासेस, जैसे HDFC बैंक, जैसे एक्सिस बैंक, जैसे और भी सर्विस इंडस्ट्रीज, बड़े होटल इंडस्ट्रीज, बोरा शेरेटन, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं कहता हूं जी, जो भी हम खर्चा करते हैं दैट इज नेम्ड एज कॉस्ट, मोटा मोटी ऐसा मान के चलते हैं। तो आप सभी बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे और लिखेंगे कॉस्ट मींस खर्चा, खर्चा मींस एक्सपेंडिचर, and expenditure is for either for a manufacturing industry or for a service industry. When I say a manufacturing industry, I mean for producing or distributing. कोका कोला बनाना अलग बात है, कोका कोला को घर तक पहुंचाना अलग बात है। तो प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, बनाने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी खर्चा होता है, मैं कहता हूं दैट इज कॉस्ट। एंड इफ यू आर अ सर्विस इंडस्ट्री, आई विल से all the kharcha for rendering those services is named as a cost. For example, मैंने नीचे आपके सामने यहां पर दो बातें लिखी हैं आराम से। एक तरफ लिखा है भूपेश आनंद क्लासेस, सर्विस इंडस्ट्री है, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मैं वीडियो लेक्चर्स बनाता हूं CFA के, ACCA के, CMA के, अलग डिफरेंट कोर्सेज, IFRS, enroll agent, etc. I can be a beauty parlor service, I can provide a beauty parlor services also, I can be a bank, I can be a management accountant of Axis Bank also, I can be management accountant of Moria Sheraton, hotel industry। ये कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, ये सर्विसेज देते हैं। तो मैंने कहा जो कुछ भी सर्विस रेंडर करने में इनका खर्चा होता है उसको कॉस्ट कहते हैं, मोटा मोटी। सारी मोटा मोटी क्या है बेटा, मैं कह रहा हूं ऑन एन एवरेज मान के चलो। एंड इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेट इट बी लक्ष्मी सीमेंट, लेट इट बी नेरोलैक पेंट्स, लेट इट बी एप्पल कंप्यूटर्स, लेट इट बी मैकडॉनल्ड्स, लेट इट बी मारुति सुजुकी, लेट इट बी कोका कोला, लेट इट बी पेप्सिको, लेट इट बी हिंदुस्तान लीवर, लेट इट बी लक्स मैन्युफैक्चरिंग। इट मींस फॉर प्रोड्यूसिंग दोज प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट बनाते हो और जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसमें जो भी खर्चा पानी होता है उसका नाम है कॉस्ट। कॉस्ट कॉस्ट ऐसा समझ लीजिए। धीरे धीरे हम आएंगे और समझेंगे और कॉस्ट क्या है। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैंने अभी 5-10 मिनट का वीडियो के अटैच करना है, जो मैंने कहा ना F5 में मैंने बोला था कॉस्ट के बारे में, वो बड़ा अच्छा बताया था। अभी मैं 5 मिनट के लिए वीडियो अटैच करूंगा, मैं ही बोल रहा हूं, बट आपको पहले बताना चाहता हूं कि आप एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, योर रोल इज प्लानिंग, योर रोल इज डिसीजन मेकिंग, योर रोल इज कंट्रोलिंग। आप प्लान करना चाहते हैं। प्लानिंग कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट टैक्टिकल प्लानिंग, operational level planning, lower level planning. It means as a management accountant you have to do 3 functions, the 3 main key functions, and the first is the planning, the second is decision making, and the third is controlling. उन सभी के लिए जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम विभाजित कर सकते हैं, उसको संधि विच्छेद कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, उसको 2 भागों में डिसाइड कर सकते हैं। पहला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चैप्टर 1 में सीखा था। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हम 2 इंफॉर्मेशन देंगे। कहां से लेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग से लेंगे। वो सारी बातें आपको पता है। मैंने ऊपर लिखा रोल ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मेरी कहानी का चौथा पॉइंट। अभी कैपलर नहीं देखनी, अभी बीपीपी भी नहीं देखना, खाली भूपेश आनंद की बातें सुननी। अभी एक गाना भी दिखाऊंगा, अभी आपको गूगल में लेके जाऊंगा, आप बस और 5-6 मिनट मेरी बात को सुनेंगे, लिखेंगे रोल ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग। एंड फॉर दैट, for planning, for decision making, and for controlling, I require information, and the information can be of 2 types: financial and non-financial. And when I say financial, I can get it from financial accounts or cost account. So I should know from chapter number 2 to 9 that what I mean by cost, what I mean by cost accounting, what I mean by costing, what I mean by cost accountancy, and how we can classify the cost. Chapter 2 classification of cost के ऊपर है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मैं चाहता हूं कि वो जो वीडियो मैं अभी हल्का सा अटैच कर रहा हूं उसमें मैंने कॉस्ट को बताने की कोशिश की है, जो PF5 से है। आप वो 10 मिनट का वीडियो जरूर देखना। मैं फिर इस फ्लो चार्ट में आ रहा हूं बेटे, इस फ्लो चार्ट को मैं कराऊंगा पॉइंट नंबर 6 में। आप जल्दी से देखेंगे कॉस्ट। व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट? इट मींस फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मारुति सुजुकी जो कॉस्ट इनकर करते हैं एक कार को बनाने के लिए,
और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि वहां तो मारुति सुजुकी के प्लांट से थोड़ी कोई खरीदने आएगा। तो दो बातें मैं कह रहा हूं, द एक्सपेंस विच इज द कॉस्ट, लिख लें आप पहले, कॉस्ट मीन्स एक्सपेंस इनकर्ड, सभी ने लिखना। बेटा ज्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए पढ़ाई के समय, बता रहा हूं विद्या का धन तभी आता है जब आप बिल्कुल चुपचाप शांति से ईमानदारी से पढ़ते हो। आगे आपकी मर्जी है बेटे। कॉस्ट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड, मतलब एक्सपेंस तो होगा ही, है ना। अब एक्सपेंस वैसे बड़ा वर्ड है, कॉस्ट थोड़ा सा छोटा है, तो फिर भी हम लिख रहे हैं कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, किसके लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग। बेटे खाली प्रोड्यूस करने से थोड़ी कुछ होगा, मैंने अपने लेक्चर्स बना दिए, जब तक हम यूट्यूब में नहीं डालेंगे, जब तक हम मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब तक हम आपको मोबाइल ऐप के थ्रू नहीं देंगे, कैसे सेल होंगे यार। इट मीन्स कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर, द खर्चा, द अमाउंट विच आई हैव डन अ खर्चा फॉर प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, बनाने के लिए और बांटने के लिए। किसको, प्रोडक्ट को। कोका कोला, जो कोका कोला बना रही है और फिर घर घर तक पहुंचा रही है, इट मीन्स प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ क्या, प्रोडक्ट्स and rendering services, because I have just told you that in case of manufacturing entities, in case of service provider, there is a need to calculate the cost, and I am talking from the point of view of manufacturing entities and from the point of view of service providers. So cost is the expenditure incurred. सबने लिखना है, थप्पड़ मारने वाला हूं मैं अगर आप नहीं लिखोगे तो। Cost means expenditure incurred for producing, बनाने के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, क्या प्रोडक्ट, एंड और रेंडरिंग सर्विसेज। मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, आई एम प्रोवाइडिंग यू लेक्चर्स, आई एम प्रोवाइडिंग यू सॉफ्ट कॉपी ऑफ द नोट्स, आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस, सो दैट इज आई एम डूइंग सर्विसेज। ठीक है जी। अब मैं आगे आया, धीरे धीरे मैं आपको गहराइयों में लेके जाऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए देयर आर टू एक्टिविटीज, वन इज प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट एंड सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट प्रोडक्ट, एंड द कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग एज वेल एज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग। दोनों के लिए जो कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है जी। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और अभी कोका कोला केस स्टडी, मारुति केस स्टडी को मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की। चलिए थोड़ा सा मैं फिर रिपीट कर दूंगा आपको मैं बताऊंगा कि मारुति सुजुकी किस तरह से अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करती है, एंड हाउ दे कैलकुलेट देयर कॉस्ट, यू नो। इट मीन्स द कॉस्ट मीन्स प्रोड्यूसिंग एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि भाई ये जो वैगनर बना रहे हैं या ये जो ऑर्टिका प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी कुछ भी कार बना रहे हैं, इसको प्रोड्यूस करने में, अब आप चेक करें, ये जो आपके सामने कार आ रही है, इसको प्रोड्यूस करने में और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी कॉस्ट इनकर होगी, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर होगा, मैंने अभी कुछ नहीं बताया, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस कुछ नहीं बताया, अभी नहीं बता रहा बेटे। मैं जस्ट आपको धीरे धीरे उस पॉइंट पे लेकर जाऊंगा, आप अपने आप एनालाइज करेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं अभी तक हूं, द कॉस्ट विच इज इनकर्ड, विच इज द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट और फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, दैट इज नेम्ड एज अ कॉस्ट। आइए जी आगे चलते हैं। अच्छा, वैसे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बतानी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी थोड़ा सा मुझे बताना है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को देख लें, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को देखें, मारुति सुजुकी की कार को देखें, कोका कोला की कोक को देखें, है ना, आप मेरे भूपेश आनंद के लेक्चर्स को देखें। आप बताइए, मैं ये जो लेक्चर्स आपके सामने ले रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ों का एक्सपेंस आपको लगता है हो रहा होगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स विच वी आर डूइंग। मैं भूपेश आनंद आपको मैकडॉनल्ड्स की केस स्टडी के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में इस दुनिया के अंदर, आई रिपीट, इस पूरे वर्ल्ड में, यू नो, ऑल एंटिटीज दे हैव इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर कैन बी ऑफ 3 एलिमेंट्स। उसके 3 ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे आप शाही पनीर खाएं,
तो मुझे बता सकते हैं शाही पनीर में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? कैप्सिकम होती है, टोमेटोज होते हैं, पनीर होता है, स्पाइसेस होते हैं, है ना, ओनियन होता है. इट मीन्स देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ शाही पनीर. Similarly, there are some components of a cost. Maximum these three can be the components, maximum these three can be the elements. And the first is, I will say, that is material is a element. I will be incurring some cost I will be incurring some expenditure for materials. And when I say material, it is a raw material. It means all the material which I am incurring for that. जैसे एक लीवाइस की जीन्स को देखें, जीन्स, कभी जीन्स पहनी है आपने? लीवाइस का नाम सुना है? जीन्स को बनाने में मटेरियल भी लगा, लेबर भी लगी और एक्सपेंसेस भी लगे. मैकडॉनल्ड्स के मैक बर्गर को बनाने में मटेरियल भी लगा, लेबर भी लगी और एक्सपेंसेस भी लगे. आप इस दुनिया की कोई भी चीज को सोचना स्टार्ट करते हैं और आप देखें, देयर आर ओनली 3, मैक्सिमम 3, देयर कैन बी लेस देन दैट, बट मैं 3 ही बोलूंगा: मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. तो आप लिख रहे हैं इस समय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में शाही पनीर का एग्जांपल मैंने लिखा और उसकी 3 ब्रांचेस बना दी. एक लिखा मटेरियल, एक लिखा लेबर, एक लिखा एक्सपेंस. इट मीन्स देयर आर 3 एलिमेंट्स इन अ प्रोडक्ट, इन अ सर्विस. फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज एक्सपेंस. आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. एक बच्चा कह रहा है ये कौन सा लेक्चर चल रहा है? बेटे लेक्चर चैप्टर कुछ नहीं है, दिस इज अ इंट्रो. आपको ट्रेलर दिखाया जा रहा है आलिया भट्ट कैसी लगती है, जब वो रणबीर कपूर के साथ मैरिज कर लेगी तो कैसी दिखेगी, वो दिखा रहे हो बेटे, और कुछ नहीं. अभी कोई पिक्चर शुरू नहीं हुई, लिख लो क्या दिखाया जा रहा है. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस. लिखो, लो जी, जल्दी से इसको लिखो जी. मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. मटेरियल क्या है? मैंने कहा जी मटेरियल मींस ऑल काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल. आपने बताना है कि एक लीवाइस जीन्स, ये जीन्स है बेटे, ये जीन्स है, ये लो, ये जीन्स बना दी मैंने, ये जीन्स है बेटे. आप बताइए एक जीन्स को प्रोड्यूस करने में, बर्गर को प्रोड्यूस करने में या किसी भी चीज के लिए आपको क्या लगता है बेटे? एक तो इसमें क्लॉथ लगा होगा, एक इसमें जिप लगी होगी, एक इसमें बटन लगा होगा, इसमें थ्रेड लगी होंगी, इसमें. तो मैंने आप यही लिखा, मटेरियल मींस ऑल काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल. वेजी बर्गर आप खाते हैं तो क्या मटेरियल होगा बेटे? वो जो बर्गर होगा उसमें जो आलू टिक्की होगी, उसमें जो वेजिटेबल्स होंगे, उसमें जो टोमेटो सॉस होगी, उसमें ऑर्गेनो होगी, उसमें सॉल्ट होगी, उसमें और ज़्यादा कुछ डाला होगा. दैट ऑल इज मटेरियल. सो मटेरियल इज द रॉ मटेरियल, और इट इज ऑल काइंड ऑफ रॉ मटेरियल विच इज देयर, that is named as a material. मैंने लीवाइस जीन्स के लिए लिखा क्लोथ, बटन, जिप एक ही होती है बेटा, एक जिप है, एक बॉक्स है, उसको पैक किया होगा, पॉलिथीन डाला होगा, पन्नी होगी, थ्रेड होगी. मैं उन सबको बोलूंगा कि वो मटेरियल है. मटेरियल मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. अच्छा क्या लगता है बेटे, क्या लीवाइस जीन्स अपने आप बन जाएगी या कुछ ह्यूमन एफर्ट की जरूरत होगी? बेटे देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट. बर्गर अगर आप देखें तो ह्यूमन एफर्ट्स नहीं होते, वो खड़े नहीं होते वहां पे लोग. बिना ह्यूमन एफर्ट के, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, नो डाउट देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट स्टिल देयर हैज टू बी अ ह्यूमन इंटरवेंशन. बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कोई काम हो ही नहीं सकता यार. तो ह्यूमन एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड, दैट इज नेम्ड एज लेबर. अब ह्यूमन एफर्ट 2 तरह के हो सकते हैं. एक मैं कहता हूं फिजिकल एफर्ट है ना, एक है मेंटल एफर्ट. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं? मेंटल एफर्ट कर रहे हैं. कुछ लेबरर्स हैं जो फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, है ना. तो देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ, आई विल से अभी मैं प्रोडक्शन में, खाली मैं प्रोडक्शन पे ही अपना डिस्कशन ले रहा हूं. सो देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ एफर्ट्स. कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाना है तो उसका डिजाइन कैसे होगा, उस कार का डिजाइन कैसे होगा, उसमें क्या कंपोनेंट्स होंगे. तो मैं आपसे कह रहा हूं लेबर मींस मैन पावर और द ह्यूमन एफर्ट, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. वन इज फिजिकल एफर्ट
एंड सेकंड इज मेंटल एफर्ट। बेटे एक तो फिजिकल एफर्ट होता है और एक मेंटल एफर्ट होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने कहा सर हमने ये तीनों बातें लिख ली। बेटे बहुत अच्छी बात है आप लिख रहे हो। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस। मटेरियल में मटेरियल देख लिया, लेबर देख लिया, एक्सपेंसेस। मैंने कहा जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर भी नहीं है, बट आपका कुछ खर्चा हो रहा है यार। आप बताओ मैकडोनल्ड्स का एक शोरूम है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी चल रही है, उसका वो रेंट भी पे कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ मटेरियल, दैट इज नॉट अ लेबर। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। इट मीन्स विच इज नॉट कमिंग इन मटेरियल, विच इज नॉट कमिंग इन लेबर, दैट इज नथिंग बट एक्सपेंस। इसका मतलब लास्ट का जो मिसलेनियस खर्चा होता है, कुछ भी जो मटेरियल नहीं है, आप पहले उस खर्चे से, उस एक्सपेंडिचर से पूछेंगे क्या तुम मटेरियल हो, वो कहेगा नहीं मैं मटेरियल नहीं हूं। फिर तुम उससे एक्सपेंडिचर से पूछना क्या तुम लेबर हो, वो कहेगा मैं लेबर भी नहीं हूं। तो मैं कहूंगा अच्छा तुम मटेरियल भी नहीं हो, तुम लेबर भी नहीं हो, तो तुम कौन हो? तुम भूत हो, भूतनी हो, चुड़ैल हो? नो, यू आर एक्सपेंस। लिखें, एक्सपेंसेस मींस अदर देन मटेरियल एंड अदर देन लेबर। बेटे ये जो लेक्चर मैं ले रहा हूं ना, इंट्रो, अगर आपने सिंसियरली ये सारे लेक्चर्स 10-15 ध्यान से सुन लिए ना, तो आप डांस करना स्टार्ट कर देंगे, सारे लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बेटे इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखो, फैक्ट्री रेंट लिखो, बिकॉज माय डिस्कशन इज फॉर प्रोडक्शन ओनली। तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जा रहे, प्रोडक्शन तक सीमित है। ठीक है जी, आई थिंक बड़ी सारी बातें आप लिख चुके हैं और बड़ी सारी बातें मैंने बता भी दी हैं। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊं। और बेटे ये वीडियो कुछ इस तरह का है, मैं आपको बताऊं, ये वीडियो कुछ इस तरह का है जो ये बताता है कि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था लेकिन स्टिल उन्होंने किया। इसका मतलब ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। इट मीन्स इफ यू हैव इफ यू हैव द पैशन टू डू समथिंग, अंदर है ना कुछ अगर चूचू चूचू, तब करोगे। देखो ना, इनके पास कुछ नहीं था यार, फैमिली बिजनेस नहीं था, पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी, फिर भी किया यार। देयर इज नो हर्डल दैट कैन नॉट बी क्रॉस्ड। ऐसी कोई रुकावट है ही नहीं जो पार नहीं कर सकते यार। अभी तक करते ही आए हो ना। आप बताओ कितनी सारी आपने प्रॉब्लम्स आई, फिर किया, करा ना आपने, आगे भी करोगे, कर सकते हो। यू कैन डू, यस यू कैन डू। देयर इज नो हाइट दैट कैन नॉट बी रीच्ड। यार सब कर सकते हो आप। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देयर इज नो माउंटेन दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। क्या क्या बढ़िया बढ़िया बातें यार। अभी ये देखकर थोड़ा मोटिवेशन आता है ना कि यस यू कैन डू, आप कर सकते हो। ठीक है जी। अब देखिए जी, आपने अभी तक जो भी समझा वो ये समझा कि भाई व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय एक्सपेंडिचर, व्हाट आई मीन बाय एलिमेंट्स, व्हाई आई रिक्वायर कॉस्ट, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट, because as a management accountant you should know what I mean. Now the point is what is cost classification, is chapter number 2 में हम क्या सीखेंगे। तो मैं एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझाना चाहता हूं कि ये चीजें सीखेंगे इन दिस चैप्टर। बेटे फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का होगा। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में सबसे पहला बॉक्स मैं यहां पर प्रिपेयर करूंगा और उसमें लिखूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, and then I will write down, I will prepare a second column, a second box in which I will be writing down 3 questions, that what is the meaning of cost में 3 questions आएंगे, different 3 questions, and then to answer those 3 questions I will take 3 answers
तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले बॉक्स 1 बनाऊंगा। बेटे अगर ये बॉक्स, ये फ्लो चार्ट आप प्रिपेयर कर लेते हैं ना, यकीन मानिए पूरा चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 9 तक समझ आ जाएगा आपको। आपको रिलेशनशिप समझ आ जाएगी कि हम ये कर क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस। So flowchart is very important. That's why I'm uploading this lecture in my YouTube, कि आप सबका बेनिफिट हो यार। तो पहला बॉक्स हम बनाएंगे इस फ्लो चार्ट में, कॉस्ट का मतलब सीखेंगे। दूसरा बॉक्स बनाएंगे, मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, कॉस्ट के बारे में पूछूंगा, और उसके आंसर करने के लिए हम 3 आंसर्स लिखेंगे। और लास्ट में जब हम ये सब कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉक्स ये बनाएंगे, फिर 4th बॉक्स बनाएंगे, फिर 5th बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। जैसे 5th बॉक्स करेंगे बेटे मैं आ जाऊंगा 6th बॉक्स में, जिसमें हम कहेंगे व्हाई आई वांट टू क्लासिफाई द कॉस्ट, और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफाइंग द कॉस्ट। हम क्यों डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, कॉस्ट तो कॉस्ट ही है, एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर ही है। मैं क्यों कहना चाहता हूं कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कितनी है, मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, ओवरहेड्स कितना है, सेमी वेरिएबल कितनी है, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, पास कॉस्ट कौन सी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट कौन सी है, मार्जिनल कॉस्ट कौन सी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी है। बेटा सारी क्लासिफिकेशंस, मैं 6 क्लासिफिकेशंस आपको कराने वाला हूं। आपके कैपलॉन में बीबीबी में 4 क्लासिफिकेशंस दिए, बट भूपेश आनंद 2 क्लासिफिकेशंस और बताएगा जो F5 में है, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन किट में और मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन आ गया था जो F5 में था, उस कंसेप्ट के बेसिस पे मुझे लगा मैं 6 क्लासिफिकेशन क्यों ना बताऊं, ऑलरेडी मैं F5 में तो बता ही रहा हूं। तो बेटे एक आप सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, क्लास 5-10 मिनट लंबी भी हो जाए तो क्या यार, मतलब तो समझ आना चाहिए, चीजें तो समझ आनी चाहिए। आप इस तरह का पहले फ्लो चार्ट बना लें, फिर इसको भरेंगे, फिर हम रंग भरेंगे। तो पहला बॉक्स आप बना लें और हेडिंग लिखें मीनिंग ऑफ कॉस्ट। दूसरा बॉक्स आप बना लें और लिखें 3 क्वेश्चंस। तीसरा बॉक्स आप बना लें आंसर 1, ऐसे ही एरो जाने नीचे नीचे, पहले मीनिंग फिर नीचे 3 क्वेश्चंस, फिर नीचे आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, और उसके बाद सबसे ऊपर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन, व्हाई यू वांट टू क्लासिफाई द कॉस्ट। आइए जी, आइए सर, बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है इस समय आज के इंट्रो लेक्चर ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन में। मैंने रंग भर दिए, आपने मेरे साथ साथ चलना है। मैं आपको अभी कैपलॉन में लेके जा रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैं पहले कैपलॉन थोड़ा सा दिखा देता हूं सो दैट आपको लगे कि यार हाँ बात तो मेरी सही है। आइए जी, आइए थोड़ा सा कैपलॉन देख ले। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैपलॉन में आपके लिए चैप्टर नंबर 2 जो हम कर रहे हैं, भले उन्होंने सोर्सेज ऑफ डाटा एंड एनालिसिस ऑफ डाटा किया, मेरा चैप्टर 2 क्या है, क्लासिफिकेशन है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, सीधी सी बात है जी। मैं ये करूंगा नहीं, जैसे चैप्टर्स आप देख लीजिए, मैं ये करूंगा ही नहीं। मैं तो अपने हिसाब से आपको लॉजिकली जिसमें ज्यादा क्लियर है मैं वो बताऊंगा। मैं क्यों बताऊंगा, ऐसे इन्होंने आगे पीछे करके zigzag वे में चलाया है ना। मैं अपने जूस नोट से भी दिखा रहा हूँ कि हाउ आई विल बी डूइंग द कंसेप्ट्स। एक बार देख लेते हैं, एक बार देखते हैं, फिर आते हैं उस फ्लो चार्ट में, और फिर फ्लो चार्ट के बाद हम एक मूवी को देखेंगे और लॉजिकली उसको समझ लेंगे। आइए जी, आइए 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 मेहरबान, ये देखिए मैं रब कर देता हूं। मैं भूपेश आनंद इस समय रब कर रहा हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं किस तरह से, भले आपका इसमें स्टडी मटेरियल का कोई एडिशन का इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ज्यादा चेंजेस होती नहीं है, फिर भी लेटेस्ट हो तो ज्यादा अच्छा है, मेरे पास लेटेस्ट ही है। तो मैं इस समय आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इसको इस तरह से करूंगा। फर्स्ट आई विल बी डूइंग, देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ बेटा, मैं गुलाबी रंग ले रहा हूँ, नंबरिंग कर रहा हूँ। मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी कर दिया है। मैं इसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 करूंगा, मैं चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग फॉर मटेरियल करूंगा, मैं चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर लेबर करूंगा, मैं अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स चैप्टर नंबर 5 करूंगा। मैं भूपेश आनंद फिर चैप्टर नंबर 6 करूंगा, जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर मैं चैप्टर नंबर 7 करूंगा, सर्विस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। फिर आई विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 8 अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके बाद मैं करूंगा चैप्टर नंबर 9 ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग सिस्टम। तक आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल सीखेंगे। बाकी चैप्टर्स जो करेंगे कैसे करेंगे वो देख लेंगे। आप बस जो मैं कहता हूं वो चुपचाप आप मेरी बात को सुनते रहे। मैंने इसलिए दिखाया कैपलॉन की, आपको थोड़ा सा लगे कि यार हाँ बात लॉजिकल कह रहा हूं। आप पता नहीं कई बार मुंह छोटा कर लेते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता बेटे। मुंह भी छोटा कर लेंगे और दूसरा अच्छी तरह से कमर सीधी करके बैठेंगे नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता बेटे, सीधी सी बात है। तो मैं इस समय आपके सामने कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हूं और कॉस्ट क्लासिफिकेशन आपको चैप्टर नंबर 2 में करना है। और मैं इस समय अभी चाहता हूं कि आप इस चैप्टर में, इस लेक्चर में तो ये देखे ही ना कैपलॉन क्या देखना है, तो मैंने खाली निकाल के दिखाया कि आपको लॉजिकली पता चले कि भाई हाँ
ये है कुछ इस नाम का चैप्टर है हमारे उसमें, सो विच वी हैव टू डू। अब देखिए आ ही नहीं रहा कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कहाँ चले गए तुम, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कहाँ गए, ये आ गया बेटा, ये आ गया, आ गया, आएगा, आने वाला, लो जी, अभी भी नहीं आया, लो जी अब आ गया, लो जी। इन्होंने चैप्टर 4 दे दिया, लेकिन हम चैप्टर 2 में करेंगे। और इसके देखिए लर्निंग आउटकम्स, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, distribute different elements of cost, describe the different elements of production cost, material labor overheads, explain the importance of distinction between production and non production cost। सब करेंगे, सब करेंगे। आप बस इसमें मन छोटा मत करना, मैं बस जो कह रहा हूं ना आप मेरी बात को बस फॉलो करना। मैंने जूस नोट्स में सब कुछ लिखा भी है, जूस नोट्स में सारी बातें आपके लिए मेंशन है। आप देखिए ना, मेरे आपको जूस नोट्स तो मिल ही चुके होंगे बेटा, मिले नहीं मिले, बोलो, मिलेंगे, नहीं मिले तो मिल जाएंगे, मैं भी दिखाऊंगा। आप सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप उस फ्लो चार्ट को प्रिपेयर करें, सो दैट कि हम आगे चलें। फ्लो चार्ट बड़ा ही प्रीशियस है जी। आइए 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 जी, आप अभी तक टेबल बना चुके होंगे। फर्स्ट बॉक्स में आपने लिखना है मीनिंग ऑफ कॉस्ट, और पहले बॉक्स में आप लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट में लिख रहे हैं कॉस्ट मींस एक्सपेंडिचर फॉर, मैंने अभी बताया था आपको, अभी जो मैंने वीडियो अटैच किया उसमें यही बात बताई थी। कॉस्ट मींस एक्सपेंडिचर फॉर प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड रेंडरिंग सर्विसेज। कॉस्ट मींस एक्सपेंडिचर, खर्चा, कॉस्ट का मतलब है खर्चा, फॉर प्रोड्यूसिंग and distributing the products if you are a manufacturing company, and if you are a service industry for rendering services, that kharcha is named as cost। अच्छा जी, I can classify the cost, I can understand the concepts of cost if I can answer these 3 questions। अगर मैं ये 3 questions का आंसर कर दूं तो बेटे I will be the happiest person on this earth। पहला क्वेश्चन है what is cost and classification of cost, what are the different types of cost and what are the classification of cost, इसको हम सीखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द कॉस्ट इक्वेशंस, हम इक्वेशन बनाकर देखेंगे, ग्राफिकल मेथड में देखेंगे, फिक्स कॉस्ट को देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज कॉस्ट कोडिंग, हम जब इसका कॉस्टिंग कोडिंग सिस्टम बनाएंगे तो कॉस्ट कोडिंग क्या है, कोड्स डाल देंगे, है ना, एक मास्टर कोड्स दे देंगे, एक सीक्रेट वर्ड्स दे देंगे, पासवर्ड्स दे देंगे। अब इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको 3 आंसर्स मैंने बताए। पहला आंसर नंबर 1 मैं सबसे पहले आपको लेक्चर नंबर 2 से लेक्चर 14 तक लेके जाऊंगा। 13-14 लेक्चर्स में इस पूरे चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूं। आई विल बी डिस्कसिंग 6 क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट। आपके बीबीपी और कैपलॉन में 4 दी हुई है, मैं 6 कराऊंगा। 2 मैंने F5 से ली क्योंकि एग्जामिनेशन शीट में उसके ऊपर क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है जी। तो 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट जैसे हम करेंगे, एलिमेंट वाइज लिखना है, कमर सीधी करके बैठना है, झुक के नहीं बैठना, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है। मैं पहली क्लासिफिकेशन बताऊंगा ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, एलिमेंट वाइज, एंड द सेकंड क्लासिफिकेशन इज फंक्शन वाइज, द थर्ड क्लासिफिकेशन इज बिहेवियर वाइज। जैसे हम फैमिली में रहते हैं, हम सबका बिहेवियर अलग अलग है ना, भैया का अलग है, दीदी का अलग है, मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, बड़े पापा का अलग है। तो सिमिलरली कॉस्ट को हम क्लासिफाई करेंगे उसके बिहेवियर के हिसाब से, कॉस्ट को हम क्लासिफाई करेंगे उसके एलिमेंट के हिसाब से, कॉस्ट को हम क्लासिफाई करेंगे हम उसके फंक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन फंक्शन में, सेलिंग में है, एडमिन में है, कहां पर है उसके हिसाब से करेंगे। अलग 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 अलग, जैसे आपके नाम है, बाहर का नाम अलग है, घर का नाम अलग है, हो तो आप ही है तो कॉस्ट ही, बट इसको डिफाइन करने के अलग अलग क्लासिफिकेशन उसको डिस्कस करेंगे। ट्रेसिबिलिटी की बात करेंगे, नेचर वाइज डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो मैं भूपेश आनंद आंसर नंबर 1 आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करूंगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज कॉस्ट इक्वेशन, मैं एक ग्राफ प्रिपेयर करूंगा और लीनियर इक्वेशन यूज करूंगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए x को मैं x एक्सिस में, इंडिपेंडेंट को मैं x एक्सिस में रिप्रेजेंट करूंगा और डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं y एक्सिस में बनाऊंगा। तो यहां पर आएगा इंडिपेंडेंट फैक्टर और यहां पर आएगा डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y ऑन x। एक बच्चा कहता था इतनी बार ग्राफ बनाया हमें यही नहीं पता था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां रखते हैं और डिपेंडेंट कहां रखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, भूपेश आनंद बताएगा।
और फिर हम क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट कोडिंग, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट कोडिंग सिस्टम एज पर F2, एज पर कैपलॉन, एज पर बीबीपी। मैं कॉस्ट कोडिंग की बातें करूंगा और कॉस्ट कोडिंग सिस्टम की बातें करूंगा। बेटे लिखोगे तो फायदे में रहोगे, ज्यादा समझदारी अच्छी नहीं होती। विद्या ददाति विनयम, विद्या एक ऐसा धन है, जितना आप ईमानदारी दिखाएंगे ज्यादा मिलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, नहीं तो बार बार एग्जामिनेशन फीस पाउंड में देनी पड़ेगी। तो आपको मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट, व्हाट आर द 3 आंसर्स ऑफ कॉस्ट। इतना करने के बाद होगा क्या, कुछ कुछ होता है। और वो क्या होगा, आपको एक ऑब्जेक्टिव मीट होगा, उसको हम देखेंगे। आप एसी से कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्टिव है ना, आप खुश रहना चाहते हैं एक्चुअली में। आप में से कहता है जी नहीं हम गाड़ी लेना चाहते हैं, बंगला लेना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं, हाँ उसके बाद तो खुशी मिलेगी ना। एंड रिजल्ट क्या है, खुशी। तो बेटे कॉस्ट क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आई वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट, because I want to maximize the profit, because I want to maximize the brand, because my profit will increase, then my earning per share will increase, जैसा हमने F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखा था। अच्छा जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा जब ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ेगा। जब मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ेगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो मैं आ गया जी, मैं आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन में। बड़े इंपॉर्टेंट है बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप समझना। आपके मॉक टेस्ट में, एग्जामिनेशन किट में भरे पड़े ये क्वेश्चंस। जरा सा ज्यादा चालाकी मत करना, चुपचाप लिखना ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिकॉज फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, decision making is very important, and controlling is very important. All these 3 functions are very important. So if he do a particular, if he do a proper cost classification, then he can do a effective planning, he can do effective decision making, he can control the things. जब मैं सब कर लूंगा, आप मन लगा के पढ़ाई करोगे, मॉक टेस्ट भी करोगे, एग्जामिनेशन के भी करोगे, बीपीपी के क्वेश्चंस भी करोगे, माइंड मैप्स भी बनाओगे, तो फिर क्या होगा, कुछ कुछ होगा। आपकी पास परसेंटेज, आपकी पासिंग होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना बढ़ जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर इफ, अब देखो मैं आपको थोड़ी सी और बात बताऊं, पहले लिख लेना फिर मैं आपको बताऊंगा इससे क्या होगा। मैक्सिमाइज ब्रांड वैल्यू होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट कम आएगी। अच्छा जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, ईपीएस बढ़ेगी, ईपीएस बढ़ेगी तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी बढ़ेगा, और मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो वेल्थ बढ़ेगी। अल्टीमेट एम इज पहुंचना कुतुब मीनारी है, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। अब देखिए जी, आज मैं आपके लिए बड़ी सारी गूगल की मैंने बातें आपके लिए निकाली हैं। देखिए मैं आई कैन बी अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ कोका कोला, हो सकता हूं ना। एक बच्चा कहता था हम कोका कोला, हाँ बेटे बिल्कुल, व्हाई नॉट, यू आर ए ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट। कई बार आपको कॉस्ट निकालनी भी आनी चाहिए। आई कैन बी मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स, they have to calculate the cost. Both are, Coca-Cola is a manufacturing company, Apple Computer is a manufacturing company. There is importance that they should know how much is the cost for calculating. अब आप बताओ, मैकडोनल्ड्स है, हर हफ्ते हर महीने एक नया बर्गर, नया पिज्जा के साथ, नए आइटम के साथ आता है। They should know. You can be a management accountant of McDonald's. So you have to take, you should be aware of the cost, how to calculate the cost. एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि बर्गर लगाना चाहिए, मैक वेजी होना चाहिए या चिक वेज नॉन वेजी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए। बेटे मैं इन बातों से आपको रियल लाइफ से जोड़ना चाहता हूं कि आपका माइंड चलना स्टार्ट हो जाए। खाली मैं जो बताऊं वो नहीं, और भी फ्लक्चुएट करे यार। रियल लाइफ, जब आप मेट्रो में जा रहे हैं, जब आप कहीं जा रहे हैं, जब आप जियो की सर्विसेज ले रहे हैं, जब कुछ भी कर रहे हैं, आपका दिमाग चलना चाहिए। कॉस्ट 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 क्लासिफिकेशन, नैरो लेग पेंट्स की बातें करेंगे, है ना। नैरो लेग पेंट्स में उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट नैरो लेग पेंट की क्या क्या कॉस्ट आती है, फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी ले लें, रेंट क्या है, इंश्योरेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वर्कर क्या है। तो बेटे ये सारी बातों को आज हम सीखने वाले हैं। और ये देखिए जी, अंबुजा सीमेंट की बात करें, जेके सीमेंट, आई थिंक अब आप शायद रियलिटी से जोड़ पाए। दीपिका पादुकोण कहती है और कैटरीना कहती है कि मैं लक्स साबुन से नहाती हूं, और लक्स साबुन की कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ हिंदुस्तान लेवर। आप बताइए क्या एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू शुड नॉट अवेयर दैट हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ लक्स, बिकॉज यू वांट टू टेक अ डिसीजन।
तो आप सबको ये पता चल चुका है कि हम कॉस्ट क्यों निकालने चाहते हैं। डव साबुन की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये क्रीम है ये ऑयल है ना। लीवाइस जीन, मैं अभी लेक्चर 2 में आपको बताऊंगा, मैंने अलग अलग एग्जांपल्स लेकर आपको समझाने की कोशिश की। आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ लीवाइस जीन्स। इसमें मटेरियल क्या होता है, इसमें लेबर क्या होता है, इसमें एक्सपेंसेस। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में तो मैंने पीएचडी की हुई है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और आपको आने वाले लेक्चर्स में दिख भी जाएगा कि सच में मैंने पीएचडी किया है या नहीं की, है ना, वो दिखेगा। जैसे कोविड की बूस्टर डोज हमने लगवा ली, तो बूस्टर डोज की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है कोविड में, है ना। हाउ वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट बूस्टर डोज आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, आफ्टर कोविड वेव्स, कैसे होगा। तो मैं उसके बाद आपको विकिपीडिया में लेके जाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, उसमें बताऊंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है और विकिपीडिया क्या कहती है कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग विकिपीडिया के हिसाब से क्या होती है ना। हम उसको सीखेंगे। बड़ी सारी बातें हैं जो हम धीरे 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 सीखेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में और ज्यादा समझेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं एक एक बात मैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन की आने वाले लेक्चर्स में बता दूंगा। आप बस एक छोटी सी बात, छोटा सा पॉइंट रह गया, उसको लिख लें, फिर मैं गाना दिखा रहा हूं, फिर हम आगे चलेंगे। बेटे मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूं कि आप सभी को आने वाले 11-12 मैंने जो क्या किया, कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो मैंने उसका ना आज आपको माइंड मैप दे दिया है कि मैं लेक्चर 2 में क्या डिस्कस करूंगा, लेक्चर 3 में क्या करूंगा, लेक्चर 4, 13 से 14 लेक्चर्स मैं ले रहा हूं, एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा, एक एक क्वेश्चन को करूंगा। तो देखो जी, आप ये लिख लो, कॉस्ट क्लासिफिकेशन लर्निंग आउटकम जितने भी हैं मैं लेक्चर 2 में आई विल बी डिस्कसिंग अगेन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने लेक्चर्स नहीं लिए हो और वो यूट्यूब से देख रहे हो, तो उनका फायदा हो यार। एलिमेंट वाइज कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंडिचर को डिस्कस करेंगे। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, इन सबको मैं लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा। नो डाउट कुछ कंसेप्ट रिवाइज होंगे, कुछ रिपीट होंगे, कोई बात नहीं, आप सुनते जाना सुनते जाना, सुनते जाओ सुनते जाओ, सुनते सुनते क्या हुआ। आइए लेक्चर 3 आई विल बी डिस्कसिंग डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगेन। बेटे मैंने पहले जो बताया था ना चैप्टर 1 में, वो डिफरेंस बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अभी मैं क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर्स कर रहा हूं, तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है ना। तो लेक्चर नंबर 3 में हम ये डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 ऑनवर्ड्स मैं 6 क्लासिफिकेशन कराऊंगा। आपके कैपलॉन में बीबी में 4 क्लासिफिकेशन है, मैं 6 करूंगा। पहली क्लासिफिकेशन लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। जैसे आपको किसी लड़की से प्यार है, आप डायरेक्टली उसको कहते हो आई वांट टू मैरी यू, ये तो हो गया डायरेक्ट, और आप किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू कहलवाते हो, इट इज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्कस करेंगे, एक एक लेक्चर लिए, एक एक क्लासिफिकेशन में, एक एक एग्जांपल के साथ, सो दैट आपको अलग अलग बातें समझ आए। मेरा टाइम लगेगा ना, लेकिन सवाल ये आता है कि आपके लॉजिक्स, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। लेक्चर नंबर 5 बेटे मैंने खाली स्टडी टेक्स्ट में लाइनें डाल के समझाया नहीं है। कुछ टीचर्स ऐसे कर रहे हैं, कुछ पीपीटी बना के करा रहे हैं। यार मैं जब तक आपको क्लासरूम का एटमॉस्फेयर नहीं दूंगा, खड़े होकर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा ही नहीं सकता यार। मेरी एनर्जी देखो, आप अलग से आपको फील हो रही होगी। लेक्चर 5 में मैं डिस्कस करूंगा कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। नो डाउट एक आध कंसेप्ट ऐसा होगा जो F5 का होगा, बट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मॉक टेस्ट के लिए। लेक्चर 6 में मैं डिस्कस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर 6 और लेक्चर 7। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सेमी फिक्स कॉस्ट क्या होती है। एक एक एग्जांपल, एक एक ग्राफ लेके समझाया यार लेक्चर 7 में। फिर मैंने बताया अगर आपको एक कॉस्ट दी हुई है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि उसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। आई कैन फॉलो अ मेथड नेम्ड एज हाई एंड लो मेथड। लेक्चर 8 में मैंने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। मत रोकना यारो मुझको, जाने देना जाने देना, सुनते जाओ सुनते जाओ, सुनते सुनते क्या हुआ, सुनते सुनते आपको नॉलेज आई। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। उसके बाद लेक्चर 9 में डिस्कस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ये F5 का पार्ट है ना, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि F2 में करना जरूरी है, बिकॉज आपके मॉक टेस्ट में है। वैसे अलग से चैप्टर भी है मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग की बातें की। लेक्चर 9 के बाद हमारे 10 में प्रोडक्ट कॉस्ट बताया। एक एक कंसेप्ट को अलग अलग लेक्चर से बताया यार, हिम्मत देखो मेरी, और प्लानिंग कर दी और पहले बता दिया आज लेक्चर 1 में कि मैं ये लेक्चर्स लेने वाला हूं। लेक्चर 11 जो मैंने चैप्टर 1 में आपको कहा था कि कॉस्ट सेंटर्स में भी नहीं बता रहा, यहां पर अलग से लेक्चर लिया। लेक्चर नंबर 12 उसी लॉजिक को बताने के लिए, क्योंकि अब आपको समझ आएगा व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट सेंटर, व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट सेंटर, व्हाट आई मीन बाय प्रॉफिट सेंटर। दीज आर रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स।
लेक्चर 12 फिर हम डिस्कस करेंगे कैपलॉन, बीबीबी, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट कार्ड क्या होता है, कॉस्ट एस्टिमेट्स क्या होते हैं, कॉस्ट कोड्स क्या होते हैं, कोडिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, और फिर मैं एग्जामिनेशन किट के सभी क्वेश्चंस करूंगा। मैं लास्ट में एक गाना दिखाना चाह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, मैं आज बड़ा ज्यादा ना क्या हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप एक गाना सुनो और उसको पॉजिटिव वे में लेना, पॉजिटिव गाने की सेंस पे जाना। गाने को सुनना ध्यान से, इसकी पॉजिटिव फीलिंग में जाना। मेरी बात आप समझ रहे हो ना? अब सुनना क्या कह रहा है, सुनना जरा ध्यान से। तरसता है तू बंदे, तू क्यों तरसता है बंदे, जल्दी तेरी भी ऐसी सी होगी, जल्दी लेगा मंजर, ऐसी सी जल्दी होगी अगर मेहनत करेगा। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा, जल्द ही बदलेगा मंदिर, सब कुछ बदल जाएगा जब मेहनत करेगा। F2 की भूपेश आनंद के लेक्चर्स लेगा, ईमानदारी से कैपलॉन के क्वेश्चंस करेगा, एग्जामिनेशन किट करेगा, मॉक टेस्ट करेगा। मंजर झांक ले तू एक दफा बस, दिल से अपने दिल के अंदर, दिल के अंदर झांक कि तू कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे क्या बातें कर रहा है, एक्शंस ले रहा है, एक बार झांक तो सही। क्यों तरसता है तू बंदे, अब मैं थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ और आपको सुनाना चाहता हूँ जो मेन, तेरी भी औकात है, तेरी में भी वो बात है कि ACC फर्स्ट, तेरी भी औकात है यार, तू यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। अभी तक तो किया ही है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आइए दोस्तों, हम 13-14 लेक्चर्स चैप्टर नंबर 2 की जर्नी को पढ़े करें और आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। चलना तेरा काम है, आगे चलो, आगे चलो। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।